देखो तो लास्ट क्या पढ़ाए हैं। केस 1 हो चुका है। कोई डिफ्लेक्शन, क्या कोई डिफ्लेक्शन है केस 1 में? नहीं। कौन से पाथ पर जा रहा है? कौन से पाथ पे जा रहा है? स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन मोशन। और जो कहानी है आज है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गधे 2 दिन से क्लास मिस कर रहे थे उनका तो मैं बैंड बजाऊंगा थोड़ा देर बाद, लेकिन अभी मैं पढ़ा लूँ। छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें, याद रखना। चलो खिड़की बंद करो तो, और L4 लाइट ऑन करो। कुछ लोग चंदमारी में बउआते रहता है, चंदमारी में वक्त बेवक्त बउआते रहेगा, लेकिन उसको कोचिंग आने का टाइम नहीं है। उसको सुबह तबीयत खराब हो जाता है, शाम को तबीयत ठीक हो जाता है। शाम को चंदमारी में बउआएगी, लेकिन सुबह उसका तबीयत खराब हो जाएगा हैं। तो उनको हम छठियार पूजम लावा दूध के साथ, देखा ना आज। अभी तो हम छठियार पूजम कस के। देखिए केस नंबर 2 पढ़ना है। जो बच्चे 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, जाके 2 दिन का क्लास रेगुलर बेसिस पे देखिए पहले, उसके बाद तीसरे क्लास को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यही हम कस के लतिया दें तो ठंडा जाब। हम जब चालू करें, बेवकूफ कहीं का। जाओ चालू करो। केस नंबर 3, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा का वैल्यू क्या? ये थीटा कौन सा थीटा है सर? तो या थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया रहेगा, या फिर लिखा रहेगा पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली, या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कण को कैसे प्रक्षेपित किया गया है, कैसे फेंका गया है? तो मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत। किसके लंबवत? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमारा एक हम बनाते हैं रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन एक क्रॉस है। अब क्रॉस से याद रखना, क्रॉस का मतलब होता है कि ये जो डायरेक्शन है इनवर्ड है। क्या है? और जहां कहीं भी डॉट होगा उसका मतलब समझना आउटवर्ड है। ये क्रॉस का मतलब क्या है? डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसा है? इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड। अगर तुम्हारा दिन खराब नहीं करना है तो बतियाएगा नहीं, तो आकर लतिया देंगे, ठंडा जाएगा। अगर ये प्लेन है तो इसके अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। किधर? अंदर के तरफ, इनवर्ड है। ये प्लेन है बोर्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड, अंदर के तरफ। और वो भी परपेंडिकुलर की आरा टेढ़ा, परपेंडिकुलर। और अगर डॉट रहता तो आउटवर्ड। अब देखो, अगर हम किसी पार्टिकल को मान लेते हैं, यही हमारे पास पार्टिकल है, इसको v वेलोसिटी से फेंकते हैं। कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो देखो v वेलोसिटी ऊपर के तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, तो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो जब हमें यहां पर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब आवेश कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाए।
तो उस केस में भी एंगल कितना हमारा 90, और इधर भी एंगल कितना है 90। चलिए, तो फोर्स का पहले फॉर्मूला बताइए। F इज इक्वल टू, जो पिछले क्लास को अटेंड किए होंगे उनको आइडिया होगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। तो अब थीटा कितना डिग्री है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बी साइन 90। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो कुल मिला के जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम फोर्स हो जाता है, इससे ज्यादा फोर्स कभी नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। और किस एंगल के लिए होता है 1, साइन थीटा का 1 वैल्यू किस एंगल के लिए होता है 90, जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। इसलिए याद रखना फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। अब फोर्स के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, किसके डायरेक्शन को, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करते रह जाएंगे, हम लोगों से आएगा नहीं। कौन सा रूल, कौन सा रूल, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड। चलिए, वेलोसिटी के दिशा में 4 फिंगर हम लोग इंसर्ट किए और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो भी क्रॉस बी किधर आ गया है, लेफ्ट की राइट। तो ये पार्टिकल जाना चाहेगा ऊपर, लेकिन इस पे फोर्स किधर लगने लगेगा, फोर्स किधर लगने लगेगा, बोलो लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, जिसके कारण इसका पाथ सीधा ना होकर टेढ़ा हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहां पर आ गया, तो वेलोसिटी अब इधर हो गया, बोलो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फिर से कीजिए, भी क्रॉस, बोलो क्या करो, भी क्रॉस बी, किधर आ गया, तो अब फिर से फोर्स हमारा किधर लगने लगेगा, नीचे के तरफ लगेगा। अब फिर और सीधा ना जाके टेढ़ा जाने लगेगा। अब कहा, जहां कहीं यहां पर होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, नीचे। फिर से भी क्रॉस बी कीजिएगा, भी क्रॉस बी, तो किधर होने लगेगा, राइट की लेफ्ट, राइट। तो ये सब फोर्स का डायरेक्शन है। और इस तरह से हमारा कण कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन की कुछ और, सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार पथ पर गति करेगा कि स्ट्रेट लाइन पर, वृत्ताकार पथ पर। जैसे गांव में क्या होता है कि भैंस बांधा हुआ है रस्सी से खूंटा में, रस्सी से क्या बना हुआ है, खूंटा में, और आपको सर्कुलर मोशन देखना है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अगर सर्कुलर मोशन देखना है तो पतला छड़ी से, मोटा छड़ी से नहीं, पतला छड़ी से एक छड़ी लगाइए भैंस को, देखिए कूद के भैंस भागने लगेगी। अब तो भागेगी तो, लेकिन उसका फोर्स हमेशा किधर की तरफ है, खूंटा की तरफ, तो नाचेगी। देखें, 2-4 डंडा लगा दीजिएगा तो भैंस को नाचती है। और कौन सा मोशन, सर्कुलर की कुछ और, सर्कुलर। यस और नो, बोल ही नहीं रहे हैं। जैसे आप अभी काम धाम नहीं कर रहे हैं, आप अभी किस पर डिपेंडेंट है, सीधा बैठ रहे, सीधा बैठ, आप किस पर डिपेंडेंट है, गार्जियन पर। तो गार्जियन चप्पल उठा के 4 चप्पल देता है, तो तुम भागता है, फिर नाच के आता है घर ही, कि कहीं और भाग जाएगा, कभी कहीं और अभी भागेगा नहीं। मन भी बनाया कि चल जाते कंपनी फैक्ट्री में काम करेंगे, फिर कहेगा कि 14 साल के ऊपर उम्र है, 16 साल के, 18 साल के ऊपर उम्र होगा तब ना कमाने देगा। अभी जाएंगे तो चाय के गिलास धोएंगे, अभी तो कुछ होगा नहीं, पैसा वैसा मिलेगा नहीं, खाली खिलाएगा पिलाएगा, छोड़ो। ठीक है, और बड़ होंगे, मारेंगे तब भाग जाएंगे। यस और नो, तो तुम फोर्स, तुम्हारा जीव का पार्जन का, तुम्हारा पॉकेट मनी का फोर्स जुड़ा हुआ है, तो हमेशा नाच के तुम घर के आसपास ही रहेगा। अब फोर्स हमेशा एक किसके तरफ लग रहा है, सेंटर के तरफ, एक फिक्स पॉइंट के तरफ। तो चाह रहा है भागना, लेकिन नाच के कहाँ रह जाएगा, सेंटर के तरफ। तो याद रखना है कि हम जानते हैं कि चूंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी पर, फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होता है। इस केस में देयरफॉर, इसलिए चार्ज पार्टिकल हमेशा कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन की कुछ और किसके प्लेन में, वेलोसिटी के प्लेन में कि किसी और के प्लेन में, वेलोसिटी के प्लेन में। किसके प्लेन में, वेलोसिटी के प्लेन में। बातें क्लियर है या नहीं है, अरे बोल ही नहीं रहे हैं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2 में थीटा का वैल्यू, पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड।
यस और नो। अगर हिंदी लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, या हिंदी में लिखना होगा तो कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाए। कण को कैसे प्रक्षेपित किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। खटाखट लिखते जाओ। अब सर्कुलर आ गया तो ढेर सारा कैलकुलेशन होगा। हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कण को चुंबकीय क्षेत्र के कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाए। उतारिए, लास्ट में लिखवा देंगे, पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द प्लेन ऑफ वेलोसिटी। एंड बहुत सारा कैलकुलेशन कराना है रेडियस का। सब कुछ उतारना है, लास्ट में एक दो लाइन लिखना है। और पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। वो बगल में उतारिएगा, नीचे नहीं। लिखिए, हिंदी मीडियम वाला लिखिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं लिखा हुआ ना। सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी,
देयरफॉर, उसके नीचे लिखना है देयरफॉर पार्टिकल ऑलवेज, देयरफॉर पार्टिकल ऑलवेज, देयरफॉर पार्टिकल, रेड टी शर्ट, पानी खींचो ना, देयरफॉर पार्टिकल ऑलवेज परफॉर्म सर्कुलर मोशन in the plane of velocity, therefore particle always perform, इधर कहाँ गया, चल 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 चल, तुम्ही को बोल रहे हैं, कहाँ गया, कहाँ वहाँ, कहाँ वहाँ एलहा, पढ़े एलहा, पढ़े अभी बैच नहीं खे, 6:30 में शुरू हो जाले, कय बजे बा, हाँ तो महतो जी का दलान नहीं खे, जाओ अपने बैच में, जाओ 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 जाओ, जब आना होगा 6:30 में पहुंचना, उसी दिन से क्लास कंटिन्यू करेगा, नहीं तो अपने बैच में पढ़ना, जल्दी 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 निबट जाओ जल्दी। हो गया, करे घूम रहा है तू, क्या लिखा आपने, देयरफॉर पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द प्लेन ऑफ वेलोसिटी, हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए का सिंबल देना त्रिभुजवा ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर जैसे होगा, इसलिए आवेश कण हमेशा, इसीलिए आवेश कण हमेशा वेग के तल में वृत्तीय गति करेगी, वेग के तल में वृत्तीय गति करेगी, इसलिए आवेश कण हमेशा वेग के तल में वृत्तीय गति करेगी, वेग के तल में वृत्तीय गति करेगी, हो गया। आइए मुंडे ऊपर कीजिए, सारे बच्चे ये सब बना चुके होंगे। अब तुम बताओ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो सेंटर के तरफ फोर्स लगता है, सेंटर के तरफ क्या लगता है, फोर्स, अरे किसके तरफ फोर्स लगता है, सेंटर के तरफ, और जो सेंटर के तरफ फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले हमारा फोर्स का वैल्यू कितना आया है, F इज इक्वल टू क्यू भी बी, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब फ्रॉम मैकेनिक्स, फ्रॉम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या कहता है, यांत्रिकी क्या कहता है कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो किसके बराबर होता है, mv² के बराबर होता है, यस और नो। ये दोनों का क्या सेम है, RHS, दोनों का क्या सेम है, तो दोनों का क्या सेम होना चाहिए, तो हो गया RHS बराबर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों समीकरण से बताइए, उसका RHS क्या है, इसका RHS क्या है, mv², क्या आपको कैंसिल करने आता है, कैंसिल कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल, r को एक्सचेंज कीजिए, r इज इक्वल टू क्या हो गया, mv/qb, अरे हुआ। तो सबसे पहला फॉर्मूला रेडियस का याद रखना, mv/qb। सर और भी फॉर्मूला आएगा रेडियस का क्या, बिल्कुल ढेर सारा फॉर्मूला आएगा, किसका, रेडियस का। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यदि कण वृत्तीय पथी, सॉरी वृत्ताकार गति या वृत्ताकार पथ पर गति करेगी, तो उसका कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, कितना त्रिज्या होगा, कितना रेडियस होगा, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू mv/qb, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू, अब बताओ रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
बोलो जैसे, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। किसके? वेलोसिटी ज्यादा, रेडियस ज्यादा। वेलोसिटी कम, रेडियस कम। तो अगर बहुत तेज स्पीड से चलेगा तो रेडियस क्या होगा? ज्यादा। स्लो स्पीड से चलेगा, रेडियस क्या होगा? कम। लेकिन याद रखना, रेडियस हमारा सिर्फ वेलोसिटी पर ही डिपेंड नहीं करता है। रेडियस हमारा सिर्फ वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है, वो फील्ड पर भी डिपेंड करता है। किस पर? फील्ड के इनवर्सली है कि डायरेक्टली? रेडियस ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्सली की डायरेक्टली? इनवर्सली। और ये परफेक्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए। जैसे आपके घर में पिताजी बहुत टाइट हैं, शुरुआत जूता से करते हैं, तो आप देखिएगा कि अगर आपकी माँ भेजेंगी बउआ जाओ सब्जी लेके आओ, तो आपका सर्किल बहुत छोटा होगा। जाएगा सब्जी दुकान पर, सब्जी लेगा, रास्ता में कहीं आइसक्रीम होगा तो खाएगा, नहीं तो भागेगा, कहेगा बाबूजी ऑफिस से आ गए हैं, बाबूजी घर पर हैं। तो शुरुआत जूता से होता है। तो उनका फील्ड स्ट्रांग है कि वीक? तो तुम्हारा सर्किल बहुत छोटा है। गया, फिर आ गया। कहाँ गया? सब्जी की दुकान पर, फिर वापस आ गया। अब तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत मानते हैं, उनका फील्ड बहुत कमजोर है, तुम एकलौता बारिश है, बउआ सुगा करते रहते हैं, तुम गलती महा गलती ब्लंडर कर देता है, तब भी कहते हैं अच्छा ज्यादा लड़का बा छोड़ा, बाद में ऐसा बउआ ना करिए, ठीक बा। तो उनका फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है? तब आप निकलिएगा, माँ भेजेगी बुआ जाओ सब्जी लेके आओ, तो सब्जी आप नहीं लीजिएगा, पहले स्कूटी या बाइक उठाइएगा तो चल जाइएगा हित के डेरा पर। अरे चल लेते हैं सब्जी लेने के बाद, वहाँ बैठाइएगा तो चल जाइएगा पहले पाव भाजी के दुकान पर, चाहे हम चाउमीन उमीन के कुछ कुछ खाइएगा, फिर चल जाइएगा आइसक्रीम की दुकान पर, लास्ट में सब्जी लेके आइएगा। आपका रेडियस बड़ा है, आपका सर्कल बड़ा है कि छोटा है? देखिएगा, जिस घर में गार्जियन का फील्ड वीक होता है उस लड़का का बड़का सर्किल रहता है। उसका उम्र होगा 9 साल का, तो दोस्ती करेगा 16 साल के लड़के के से, 18 साल के लड़के से। और जिसका गार्जियन का फील्ड स्ट्रांग होता है उसका रेडियस, उसके उनके बच्चे का रेडियस बहुत छोटा होता है। उसका दोस्त जो होगा वो फैमिली दोस्त होगा, वो घर पे आता होगा, उसके बाबूजी से भी मिलता होगा, और उसका खटिया खड़ा करवाता होगा अपना बाबूजी से, कहते तू वो पढ़ता है, कौन क्लास में पढ़ता है, कितना मार्क्स है, यही है, वो है, डिंग है, डैश है। बस जाने से कतराता होगा। ऐसा है या नहीं है? बस उसी को याद रखना है कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो रेडियस आपका बहुत छोटा है, और मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो रेडियस कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरा सर्कल बांध के आइएगा। अरे हाँ या ना? तीसरा भी फैक्टर है याद रखना, रेडियस हमारा डिपेंड करता है स्पेसिफिक चार्ज पर। चार्ज नीचे है, चार्ज किधर है? नीचे। और मास किधर है? ऊपर। तो हम लोग चार्ज को नीचे रखेंगे और ऊपर वाले मास को नीचे ला सकते हैं, ला सकते हैं। और Q बाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। पहला चैप्टर कौन सा? चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश। तो इनवर्सली है कि डायरेक्टली है? इनवर्सली है। कौन सा है? इनवर्सली। तो रेडियस हमारा किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक दो फैक्टर पे कि तीन चार फैक्टर पे? तीन फैक्टर पे। कौन कौन? रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी। किसके? इनवर्सली। और अलग अलग चार्ज मास नहीं दीजिएगा, जहां चार्ज है वहां मास, सॉरी, जहां मास है वहां चार्ज है, सॉरी, जहां चार्ज है वहां मास है, चाहे जहां मास है वहां चार्ज है, मतलब चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसलिए चार्ज और मास को हम सेपरेट नहीं रखते हैं, चार्ज और मास को क्या रखते हैं? साथ साथ। तो मास बाई चार्ज कुछ नहीं होता है, लेकिन चार्ज बाई मास कुछ होता है। और क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज। तो इसके इनवर्सली है कि डायरेक्टली? ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली कि इनवर्सली? क्या समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? और ये बताओ क्या है? इनवर्सली की डायरेक्टली? बोलो जैसे, इनवर्सली। हिंदी बोले तो व्युत्क्रमानुपाती। अरे हाँ या ना? और ये भी कौन है? इनवर्सली की डायरेक्टली। बोलो जैसे, इनवर्सली की डायरेक्टली, व्युत्क्रमानुपाती की समानुपाती? अरे हाँ या ना? बोलो। हम लोग किसका कैलकुलेशन किए हैं? अरे किसका फॉर्मूला निकाले हो?
जी हाँ, कहीं का किसका? अभी रेडियस का फॉर्मूला का एक फॉर्मेट है, अभी और सारा फॉर्मेट आएगा। तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, त्रिज्या की गणना। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, त्रिज्या की गणना। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। चंदन कुमार आया? चंदन कुमार, हेलो। हाँ हेलो, मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, क्या हो गया है? लेट से जगह है? तबीयत खराब 7:10 पर हो रहा है, क्या बात है 5 मिनट पर हो रहा है? तबीयत खराब तो तुम्हारा 6 बजे होना चाहिए ना। अच्छा, कॉल किया था तुम? ओके, देख लेते, चलो ठीक है वो। गेट वेल सुन, दवा ववा खाओ। ठीक है। हाँ, मॉर्निंग में फोन किया था बेचारा, गलत नहीं है। जी जी, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, त्रिज्या की गणना हो गया। तब गणना करो, चलो जल्दी खटाखट लिखते जाइए। तो लिखते जाना कह रहे हैं तो कथी करना है? महावत कुमार आए हैं? कब वो फ्री फायर चलेगा 2 बजे तक? पटेल जी, कई बजे तक फ्री फायर चलेगा? हैं? सर्वर डाउन है? थोड़ा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ फ्री फायर खेलता कौन था? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। 2 बजे रात तक फ्री फायर खेलता था ना, तो कौन कौन खेलता था? अरे बताना दो खाली, उसको भी लेते हैं हम टावर में। क्या मैं स्लाइड चेंज कर दूं? चेंज कर दूं? आए? हाँ वो, अच्छा, कालू खेले रहा कि ना? मिलर रहे तो उतार ला। ठंडा पानी पानी ला के दिया है का? हैं? 2 गो केन तो पहले ही से था, पानी ला के कथी दे दे रहा है ये? स्लाइड है अभी, खटाखट लिखते जाओ, तेजी से लिखते जाइए। आज लास्ट दिन था तुम लोगों को कि चैप्टर नंबर 3 याद करना। कल से चैप्टर नंबर 3 सुनेंगे, और उसके बाद जो कल एब्सेंट होगा उसके गार्जियन को फोन करेंगे और बुलाएंगे। हाँ, गार्जियन को बुलाएंगे चंदमारी में। कोचिंग पर जब गार्जियन आएंगे ना, गार्जियन को परेशानी होगा आने में जाने में और बच्चे का कंप्लेन सुनने में, तब ना तुम लोग बिछल बिछल गाना सुनेगा श्लोक के साथ। और बाद चप्पल चलेगा कि जूता चलेगा, कि बांस चलेगा कि फाटा चलेगा, वो तो तुम ही लोग जानता है।
अगर गार्जियन का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुआ, अगर गार्जियन का मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ और तुम इकलौता बारिश है, तो अब तो खैर ऊपरे वाला मालिक है। हो गया? हो गया? क्या मैं स्लाइड चेंज कर दूं सबके लिए? लीजिए फिर, आइए। आप ये तो पक्का जानते होंगे कि मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और हिंदी में बोलते हैं संवेग। हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। तो अब हमारा एक और फॉर्मूला आ गया रेडियस का, कि रेडियस आर बराबर, क्या फॉर्मूला था पहले बताओ? रेडियस आर बराबर एम भी बाई, अब एम भी के बदले क्या लिखना है? पी क्या है? पी क्या है? बोलो, मोमेंटम की कुछ और? तो क्या रेडियस का दूसरा फॉर्मूला आ गया? एम भी बाई क्यू बी बेस फॉर्मूला है। इसके अलावा कौन कौन फॉर्मूला याद रखना है? पी बाई क्यू बी, पी बाई। अब ये जो टॉपिक हम लोग अभी कंक्लूड करेंगे वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ में, और फिर फिजिक्स में भी कैलकुलेट किया होगा मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन में। लेकिन वो अलग बात है कि आपको याद नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? एम भी नहीं बोल रहा है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर भी स्क्वायर। हो गया? अब तुम क्या करो कि पी स्क्वायर बटा एम कर दो, तो क्या हो जाएगा? एम भी एम स्क्वायर भी स्क्वायर बटा एम। कोई दिक्कत? अब एक एम से एम काट दोगे तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर बाई एम। अब 2 से भाग कर दो, इधर भी एक एम बचेगा भी स्क्वायर। कितना से भाग कर दिए? 2 से। ये क्या निकल गया? क्या निकल गया? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं पूछूं कि क्या मैं पी स्क्वायर बाई 2m को काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, तो तुम्हें कोई ऐतराज? अरे बोलो ना जी। जब तुम्हें इतना में कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे लगता है कि पी स्क्वायर बराबर 2m गुने काइनेटिक एनर्जी में भी कोई ऐतराज, या p बराबर √2m के में भी कोई ऐतराज। और ये कैलकुलेशन सिर्फ तुम यहाँ नहीं पढ़ रहा है, 11th के वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, और फिर या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली वेवलेंथ में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। क्या फॉर्मूला था? P इज इक्वल टू √2m के ई, P इज इक्वल टू √ तो बताओ अब रेडियस का दूसरा फॉर्मूला कि तीसरा फॉर्मूला? बोलो, रेडियस का दूसरा फॉर्मूला कि तीसरा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला आ गया? रेडियस बराबर, चूंकि रेडियस बराबर क्या होता है? एम भी बाई क्यू बी, तो एम भी के बदले क्या लिखा था? पी
बटा क्यू भी, और पी के बदले अभी भी कैलकुलेशन क्या है, अंडर रूट 2m के ई। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो ये कैसा फॉर्मूला है तीसरा की, बोलो कैसा फॉर्मूला है तीसरा की कुछ और। चलो, अगर चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाए, किससे एक्सेलरेट कर जाए, पोटेंशियल से। कितना पोटेंशियल, भी। यदि आवेश कण बी विभव से त्वरित हो जाए, मतलब ये आवेश कण है, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ से मूव कर गया, तो जैसे भी वोल्टेज से पार करेगा उसमें एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और वो कौन सी एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, चैप्टर 2 अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था Q इंटू भी। बोल ही नहीं रहा है। अगर चैप्टर 2 याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, Q इंटू भी। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू क्यू इंटू भी, एंड जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। देयरफॉर हम लोग कहीं भी अगर काइनेटिक एनर्जी के बदले लिखना होगा कुछ, तो क्या लिख सकते हैं, Q इंटू भी। याद रखना, ई भी वोल्टेज है कि वेलोसिटी, वोल्टेज है। भी वेलोसिटी है कि वोल्टेज। तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 2m। के के बदले क्या लिखना है, अरे के के बदले क्या लिखना है, और बट्टा में क्या है, अरे बट्टा में क्या है, क्यों भी। कोई दिक्कत, अरे बोलो। इस फॉर्मेट के अलावा भी हम फॉर्मेट याद रख सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या है, एम, सॉरी अंडर रूट 2m, के के बदले क्या है, क्यू भी, बट्टा में क्या है, क्यू भी। यस और नो, क्या मैं इसको भी अंडर रूट के अंडर ले सकते हैं, उस समय हो जाएगा क्यू स्क्वायर। नहीं बोल रहा है। अब बताओ, दोनों अंडर रूट में है, कट सकता है कि नहीं एक। तो रेडियस का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m भी अपॉन क्यू बी की बी स्क्वायर। क्या याद रहेगा, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। अरे बोल ही नहीं रहा है, कितना फॉर्मूला आ गया, कितना फॉर्मूला रेडियस का, क्या याद रहेगा एक लाइन में, बोल ही नहीं रहा है। नहीं याद रहेगा, याद होना चाहिए, बोलो। देखो याद करवा देते हैं, रेडियस आर बराबर पहला मेन फॉर्मूला, बोलोगे तो याद होगा। आर बराबर, ये खिड़की के खोले बाबू वो, का बात बा, बंद करा। अगर उन्हें चल ही आलिया भट्ट के डांस प्रोग्राम तो कही है, सब लड़का के छुट्टी कर देम। जी जी कुछ कहें का, हाँ जाके तू चल जाइए, समय रहना के इंडिया गॉट लैटेंट में जाके देख ली है डांस वांस, चाय हुई के टपरी पर जाके कुछ पी के आ जाइए। यस सर, यस सर। करनी कुतिया नाम बसमतिया, चट्टा कहीं का। रेडियस का फॉर्मूला बताओ, एम बी बाई क्यू बी, दूसरा पी बाई क्यू बी, तीसरा अंडर रूट 2m के ई बाई क्यू बी। अरे हाँ या ना, तीसरा अंडर रूट 2m क्यू भी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्यू बी। यहाँ भी वेलोसिटी नहीं है, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। भी क्या है, या फिर लास्ट वन बताओ, अंडर रूट 2m भी बटा क्यू इंटू बी स्क्वायर। यस और नो, आसान था कि टफ था, याद रखोगे, याद रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है, दूसरा कोई उपाय।
चलिए तो अब स्टार दे दीजिए, लिखिए वेरियस फॉर्म ऑफ रेडियस, वेरियस फॉर्म ऑफ रेडियस, वेरियस फॉर्म ऑफ रेडियस, त्रिज्या के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म ऑफ रेडियस, त्रिज्या के विभिन्न रूप, त्रिज्या के विभिन्न रूप, रूप हो गया। हाँ तब थ्रेसर चालू कीजिए। कल दोहरी मार है। कौन सा मार है? दोहरी मार मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने बोला कि करंट भी पूछा जा सकता है, मैग्नेटिज्म में जितना फॉर्मूला इकट्ठा हो रहा है इसको धो पोछ के अगर साफ सुथरा नहीं कीजिएगा तो जंग लग जाएगा, और जंग जब खून के अंदर चल जाता है तो टेटनस हो जाता है, और टेटनस बाद में मेनिंजाइटिस हो जाता है। मेनिंजाइटिस मतलब दिमाग के बुखार, दिमाग के बुखार मतलब भगवान से दीदार। कुछ कहला हा? अभी लेट ना हो बड़ा बाबू। क्या मैं स्लाइड चेंज कर दूं? तेजी से लिखते जाइए जिनका नहीं हुआ है। जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक ना करें। हो गया, सबका हो गया। स्लाइड चेंज कर दिया जाए। बउआ मनतोप कुमार, स्लाइड चेंज कर दिया जाए। आए असिस्टेंट भी रखा है का बउआ? बताइए। विधायक जी के भतीजा है? कौन विधायक जी रे? राजू तिवारी के? का रे फोन उन करवा देवे का? आ कहीं हम अपना हवेली पे टांग के मारे लगली तो तू ठंडा जाबा। हवेली पर आने के लिए करनी कुतिया नाम बसमतिया। हवेली का मतलब समझता है? पूरे चंपारण में एक एगो हवेली है, बेतिया दरबार का, और कहीं हवेली है ये नहीं है। और उतना धनी होने के लिए अभी 3-4 जन्म लेना पड़ेगा। अभी चंपारण के, पूर्वी पश्चिमी चंपारण के सबसे धनी आदमी में से एक का नाम है
ब्रावो फाउंडेशन के राकेश पांडे, उनसे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी बेतिया दरबार में है। अब यही दुनिया में है। हवेली कह देता है लड़का सब, हवेली का मतलब नहीं समझता है। चलिए हिंदी स्टार पॉइंट का लिखे तो, यदि आवेश कण को भी विभवांतर से त्वरित किया जाए, हाँ त्वरित किया जाए बस। वो लिख लीला सब है। कॉलम कहाँ बा तोहर? क्या नहीं लिखला? बी विभवांतर से त्वरित किया जाए, देखा होता। इंग्लिश मीडियम के बड़ा का तो पिटौर बड़ा का, अभी बोलिए हिंदी में क्या नहीं लिखा है? पहले ही लिख लिया तो तुम लोग, जगह ना है कि नहीं है पहले बताओ। नहीं है, ले आता है जगह, हम बता दे, ले आता। काहे लतखोर जैसा काम करता है? देखो तो वहाँ जगह है कि नहीं नीचे? नाटी लिख तो तू लिख रे, तू लिख, तोरा ला हम बोले ले दोबारा, तू लिख तो। यदि आवेश कण को, लिख बगल में, यदि आवेश कण को भी विभवांतर से त्वरित किया जाए, यदि आवेश कण को भी विभवांतर से त्वरित किया जाए लिखा गेल है? अच्छा नहीं देख रहा है तू? हो अच्छा ना दिखाई बड़ा है? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लॉजिक भिड़ाता है। कब वो कितना बजे रात को सोते हैं? 10 बजे। कितना बजे जगते हैं? लगई बा कि तू 6:15 में जग के ऐसा ही बिना मुंह पर पानी मारले आगे बड़ा। आधा उगाई बड़ा, आधा सुतई बड़ा, आ लिखई तो यही सही बड़ा बैठा। आवे के पहले लाइफ बॉय मुंह पर मार के यह एकदम सॉरी संतूर जैसे चमकवा। लक्स को जी साफ लेना है रे, लाइफ बॉय लगाने से गंजी हो जाएगा, बेवकूफ कहीं का। हाँ स्लाइड चेंज कर दिया जाए। एक है लास्ट, एक लाइन में लिख लीजिएगा, सब फॉर्मूला एक साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक और लिखाने का मन कर रहा है, लिखा दे। ये मोबाइल पर जो बारिश, शाम में बारिश 65%, ये छोटा खाली देखा देखा के। इसी कारण से बारिश नहीं होता है। हो गया। कभी कभी, रेयरली, आपसे थोड़ा सा पहले का रिलेट करेगा, वो क्या है देख लीजिए। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है? ये थर्मल एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? 3/2 kT। क्या क्या वैल्यू? स्टार दे के लिखो। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टार दे के लिखो, बोले नहीं, बेवकूफ है क्या? बोलिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक।
हो गया सबका? अरे बोलो, मिटा दिया जाए? तो बोल ही नहीं रहे। मिटा दिया जाए। आइए नेक्स्ट स्टार, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं, है बात नहीं करेगा रे, सुनता है कि नहीं रे बेवकूफ गंवार? एक बार बोले, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, तो बात कौन कर रहा है रे? लतखोर कहीं का। आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। यहां से अगर ओमेगा निकालते हैं तो v बाई क्या हो जाएगा? आर। ओमेगा क्या होता है सर? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी में बोलेंगे कोणीय वेग। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। कैलकुलेट किया जाए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? v बाई आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का। पहला फॉर्मूला पुट करेंगे, बोलो अभी अभी तत्काल पुट किए हैं। एम भी बाई, बाई कहाँ जाएगा? ऊपर, क्यू बी। क्या से क्या कैंसिल होगा बता दो? अगर मैं v से v को कैंसिल कर दूं तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू बी बाई एम। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। रुक जाइए, अभी ढेर सारा चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब एंगुलर वेलोसिटी निकल गया तो अगर मैं पूछूं कि टाइम पीरियड निकालना है, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। अब एक चक्कर लगाए तो ब्रीथ की सरकमफ्रेंस, परिधि कितना होता है, या पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। तू किताब खोल के बैठल है रे, धरता पहले किताब घर पे पढ़िए, कथा बैग में धर, बैग में धरता, धरा बैग में। किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है, घर पे पढ़िए, लेकिन आप किताब खोल के बैठिएगा तो उचित बात नहीं। हाँ, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर बाई भी। क्यों सर? क्योंकि एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है? 2 पाई आर। कितना दूरी तय करता है? 2 पाई आर। और स्पीड क्या है? भी। तो अब वैल्यू पुट किया जाए, 2 पाई, रेडियस का वैल्यू अभी अभी आप कैलकुलेट किए। पहला ही फॉर्मूला जनरली हर जगह पुट होता है, जल्दी बताओ पहला क्या फॉर्मूला है? बोल। एम भी बाई, और और नीचे क्या है? कैंसिल होगा? बोलो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा? 2 पाई एम, 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब इसकी खास बात देखो, ये जो टाइम पीरियड है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? और दूसरी बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम है। क्यू बाई एम क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज की कुछ और ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड या वेलोसिटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, यह वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब इसके कारण एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है कि अगर वेग पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? वेग पर। तो अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, कौन सा रीजन है? तो अगर एक चार्ज को अगर एक चार्ज को V से फेंक रहे हैं और दूसरे चार्ज को आप 2V से फेंक रहे हैं, कितना से? कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम टाइम पर घूमेगा। कहोगे सर रेडियस तो अलग अलग होगा, इसका रेडियस छोटा होगा और इसका रेडियस बड़ा होगा। मैंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम आपका स्पीड पर डिपेंड करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसका पाथ बड़ा है तो इसका स्पीड भी तो ज्यादा है, अगर पाथ दुगुना तो स्पीड भी दुगुना, और पाथ अगर छोटा है तो स्पीड भी छोटा है। तो टाइम कभी स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर 5 जने को यहां से फेंका जाए, एक 10 के स्पीड से गया, एक 20 के, एक 30 के, एक 40 के, एक 50 के, तो सब 2 सेकंड बाद ही वापस आएगा। एक 10 वाला
खटाक से इधर से भागेगा, 20 वाला थोड़ा दूर जाएगा, 30 वाला उससे दूर जाएगा, 40 वाला उससे दूर जाएगा, और 50 वाला सबसे बड़ा पाथ पर चक्कर लगाएगा। लेकिन सेम टाइम में आएगा कि डिफरेंट टाइम में? क्योंकि कभी भी टाइम हमारा स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है। टाइम हमारा कभी भी स्पीड पे डिपेंड, तो तुम 20 से फेंकोगे, मान लो पूरा रूम में मैग्नेटिक फील्ड है और तुम गेट से एक चार्ज पार्टिकल को फेंका 2 के स्पीड से, तो जितना देर में एक चक्कर लगाएगा, और 20 के स्पीड से भी फेंकेगा तो उतना ही देर में एक चक्कर लगाएगा। मतलब एक चक्कर लगाने में कभी भी वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी नहीं होता है। तो याद रखना, टाइम कभी भी किस पर नहीं डिपेंड करता है, चाहे तेज फेंको चाहे स्लो फेंको, 2 सेकंड में अगर वापस आना है तो 2 सेकंड में ही वापस आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ज्यादा तेज फेंकेगा बड़का रेडियस पे घूम के आएगा, कम तेज फेंकेगा छोटका रेडियस पे घूम कर आएगा, लेकिन सेम टाइम में आएगा कि डिफरेंट टाइम में? इसी को लिख दिया गया है कि डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। कौन? टाइम पीरियड, आवर्त काल कभी भी वेग पर निर्भर, चाहे 2 से फेंको चाहे 10 से, चाहे 2000 से चाहे 2 लाख से, सबका टाइम पीरियड सेम रहेगा कि डिफरेंट? सेम। रेडियस बदलेगा लेकिन टाइम क्या रहेगा? सेम। आइए, टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और ये कुछ और नहीं होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? 2πm/क्यूबी। उलट दो, क्या हो जाएगा? QB/2πm। QB, तो फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बोलो। और फ्रीक्वेंसी किसके और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? Q/m। स्पेसिफिक चार्ज के कुछ और अरे जो टाइम पीरियड इनवर्सली में है, फ्रीक्वेंसी किस में हो जाएगा? डायरेक्टली में। अरे हाँ या ना? किस किस चीज का कैलकुलेशन हो गया बोलो? रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अरे हो गया। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, कौन सा एनर्जी? के, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा ऊर्जा? और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, बोल जैसे, ½ mv², या ½ m। भी के बदले क्या रखूं सर? तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? बोल जैसे, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? यहां से भी निकालो तो, R⁴ बराबर भी। अरे होगा। तो अब भी का वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो भी का स्क्वायर करना है, तो R का, फिर Q का भी, फिर B का भी, फिर नीचे M का भी, क्या एक M से M? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्या? Q² B² R²/2m की कुछ और 2m। ये जितना खुदरिया फॉर्मूला आया है, सब फॉर्मूला आपको कल जबान पे याद होना चाहिए, टिप्पण कंठाग्र, एकदम पूछते धरा देना है। जैसे पूछ दिया जाए कि बोलो कुलम्स लॉ, या फिर इतना स्पीड से पकड़ेगा पड़ेगा कि सामने वाला को भी नहीं पता चलेगा, K1Q2 R², बस कहानी खत्म। K1Q2/R²। उस तरह से आपको टिप पर फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। अगर टिप पर फॉर्मूला याद होगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं। और कल पहले हम धांगेंगे कस के, और इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। जब तक तुम क्या नहीं याद करोगे ये पूरा फॉर्मूला, तब तक क्वेश्चन बनवाएंगे ही नहीं। क्या ये सारा चीज हो चुका है? हो चुका है। स्टार देख के लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ, स्टार देख के लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कॉमा, टाइम पीरियड
कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी हिंदी मीडियम वाला लिखो तो बोलूं, लिखिए कोणीय वेग आवर्तकाल आवृत्ति, कोणीय वेग कॉमा आवर्तकाल कॉमा आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा की गणना, तथा गतिज ऊर्जा की गणना। हो गया? बोल ही नहीं रहे, खटाखट लिखो फिर। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में हम सदा चारी बने। ना ना ना, सब के हेडिंग एके बार दिवा गेल बा, लिखे क्यों नहीं छे? कहवा बा? हाँ? सब स्टार पॉइंट लिखना है। टाइम पीरियड किसके इनवर्सली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गया सबके लिए? नहीं, नहीं हुआ तो कौन बोला है चेंज करने के लिए? शांत नहीं बैठा जाता है। हो गया? किसका नहीं हुआ है हाथ उठाओ तो। लिखा 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 हो समुद्रगुप्त, लिखा चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर आन? सम्राट अशोक बिंबिसार के भेजा आगे। तू तो खरदूषण बड़े। कौन? का वो सुत ही बड़ा? एसी के हवा में लेबा तो सुत रही बड़ा।
ना सूता सूता कल से बैग में कॉपी कलम लेके ना यहाँ, तकिया लेके यहाँ, तकिया दीवार में सटाई यहाँ, दे फोप ले फोप। जी जी, कहवा हिंदी बोलना है, लिखिए। समय अंतराल अथवा आवर्तकाल, समय अंतराल अथवा आवर्तकाल, समय अंतराल अथवा आवर्तकाल, समय अंतराल अथवा आवर्तकाल वेग पर कभी भी निर्भर नहीं करता है, वेग पर कभी भी निर्भर नहीं करता है, वेग पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। कौन? आवर्तकाल। चलो खटाखट लिखो तो। इसको लिखने में तुम लोग कितना टाइम ले लेगा? 5 मिनट है? 6 मिनट। अब 4-5 मिनट में का हम क्वेश्चन करवाऊँ? क्वेश्चन कले हो जा, इंजॉय कर, इंजॉय इतना करी है कि याद हो जाए, न तो कल हम इंजॉय करम। तुम लोग को आत्मग्लानि नहीं होता है कि मोतिहारी आया है पढ़ने के लिए और नहीं पढ़ता है, एवरेज मोबाइल देखता है 5 घंटा, एवरेज पढ़ाई करता है 2 घंटा, तो कभी कभी अंदर से गिल्ट फील नहीं होता है? आत्मा नहीं पुकारता है कि तुम गलत कर रहे हो? हैं? नहीं पुकारता है आत्मा? आत्मा पुकारता है। तुम आत्मा का मुंह बंद कर देता है नहीं रे? हैं? कंट्रोल किया जाता है कि चलो आज भर फ्री फायर खेल लो, कल से पढ़ेंगे, और कल कभी नहीं आता है। तो उन्हीं के सप्ताहे सप्ताहे डोज मिलेगा चाहिए। मंडे को कस के सुन के कस के हुक दीजिए कि 5 दिन ठंडायल रहेगा, और उसके बाद दिमाग में भय व्याप्त रहेगा कि हाँ लड़का सब पढ़ के आएगा। कम से कम अपने आत्मा की पुकार सुनो, अपने परिस्थितियों को देखो, और एक चीज याद रखना, बिना मेहनत का फल कहीं नहीं मिलता है। तो बिना मेहनत किए हुए अच्छा मार्क्स कभी नहीं आएगा, और मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो गार्जियन आगे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, तो तू पढ़ेगा कैसे? ईंटा ढो के थोड़ी पढ़वा कि बर्तन माज के पढ़बा। हाँ, कौन नहीं कहल बर्तन माज के पढ़म, ठीक है बा? बर्तन माज के आईएएस के तैयारी करबे ना रे? हाँ ठीक है। बर्तनों मजले कोनो न रखी, कही कि ना तोहर मुंह निमन नहीं के, तोरा देखला के बाद मुंह मूड खराब हो जाता है, मत आना। अरे हो गया तो हो गया, तो बहुत अच्छे से कल पूरा रिवाइज रिकॉल करके आइएगा। और डबल दोहरा मार है, शायद हमने आपको बोला है, याद करके जरूर आना है। ये चैप्टर तो डिटो याद करके आना है। तीसरा चैप्टर 2 मिनट के लिए हम माफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर एक भी गड़बड़ाया तो माफी तो भूलिए जाना, समझा? अब खड़ा होइए, जो कल नहीं आया था खड़ा होइए, तो जो कल नहीं आया था खड़ा होइए।
खड़ा होइए जो जो कल नहीं आया था। काहे बहू ना आ रहा, का बात बा, कहना आ रहा। हाँ सुनावा। हाँ देखिए कह रहा है चाचा जी का घर ढला रहा था, एगो मजदूर कम पड़ रहा था इसलिए रुक गए थे सर। ईटा ढोला की सीमेंट देह तो वैसन बात सीमेंटे तोरा से धोले हुई कोनो। पैसा कितना ढेरी मिलल हैं? 700 खाना मिला, मछली भात, ओहो शुद्ध। जो बबू जो छोड़ दे बड़ी उन्हें तो। पहले घर से निकलो, निकल। आगे इसके बाद अगर दिखाई दी तुम, वही लोग मारेंगे 3-4 थाप। कल आए तो केमिस्ट्री के तो तुम्हारे एक ही क्लास है जी, फिजिक्स कहने पढ़ने आती रे। क्या है तू चाहती है कि तुम कुटा जाओ, जल्दी से निकलियो जो जल्दी से। इनके खाली केमिस्ट्री क्लास है, फिजिक्स क्लास नहीं है। लटक जाएगा फिजिक्स में, मुंह बन जाएगा, फिर अगला साल आएगा ऑफर देंगे। है तू रुक रे। और फीस केकरा केकरा बस बाकी है रे? ड्यूज यूज वाला कौन है, हाथ उठाओ तो। का हो तू रुकेगा, बाद में एक एक करके निकलो तो छुट्टी के पहले ही हमरा पैसा दे रहे। तू 6 महीने से पढ़े तो घर पर भी बोलबे नहीं किया है। हाँ कब वो कल है रहा खड़ा बह रहे है। आए हेलो नमस्ते। इसका फी सबमिट नहीं है। लगभग 6 महीने टाइम हो गया, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए हम आपको नॉक किए हैं। ठीक ठीक ओके थैंक यू। 15 तारीख को कल आया था तुम्हारा भाई? अच्छा ठीक। कौन तो हम तुम्हारा भाई है? फोटो फोटो दिखाओ। अभी गाँव में है? पढ़े वाला बाबू कंप्लेन करे तो नहीं के फ्री फायर खेल ले 2 बजे तक सब गोड़ा। 7 दिन पर एक दिन आवले पढ़े हैं। अच्छा तो हम ढाए ढाए बनाते हैं, पहले मोबाइल चेक करेंगे उसके बाद मारेंगे।